बचाओ। जय जगन्नाथ समस्त ओम साईराम आपण मैंने केमी चिंता कर आपण मैंने बहुत भोर लेते मैंने भी बहुत भोर ले अच्छे तो फिलहाल एवं तो मामा एवं गाधी के आसला तो ताकू मैं सजी सुजा देजी आउ गुड़ा गुड मॉर्निंग कह दियो हाय ठीक है लाइक कर देवे पाटर कैप्चर रखी चके पई गोटे सिजा बनी दीची पकिया आलू बैगन सुजंधरा देखी तो गरमा गरम सिजा को आ मुड़ी खिया हम कि झाड़ी आसिकी आराम से शुचती मत ही एकला छाड़ी देकी मुई एकला ये कर ड्यूटी तो मुझे जिमी और पेरेंट्स मीटिंग अच्छी आज यही 11टा बेलू अच्छी तबे मत मीटिंग जावाक पड़ो पेरेंट्स मीटिंग तो चलतु मुझे पहुँचला देखा कौन कौन हो पूरा फुल वीडियो आपको देखे मीटिंग कौन कहले कौन ना तो चलतु A few moments later. हिंदी मराठी दोन्ही सांगते ना इंग्लिश मध्ये ओके सो अभी हम लोग अपना नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट करने वाले हैं ओके 25 एंड 26 सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट ठीक है जैसे लास्ट ईयर अपना अच्छे से गया था वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये साल भी उतने ही कोऑपरेशन से अच्छा जाए ठीक है सो ये साल अपने 2 नए टीचर्स हैं एक्चुअली लास्ट ईयर के टीचर्स एक मैटर्निटी के लिए उन्होंने छोड़ दिया है और दूसरा आपका फील्ड अलग है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है ठीक है अभी ये 2 नए टीचर्स हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे जस्ट टेल योर नेम माझं नाव अश्विनी शिंदे मी सीनियर आणि जूनियर थैंक यू तन्वी पिन ड्रॉप सायलेन्स हा माझं नाव रेश्मा लोहार मी प्ले ग्रुप आणि नर्सरीला शिकते ठीक है तो जैसे आप लोग जब एडमिशन ले रहे थे मैंने आपको पूरा अपना पैटर्न एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा सीबीएसई बेस्ड पैटर्न है अपना बोर्ड सीबीएसई नहीं है एफिलिएशन नहीं है पर हम लोग पैटर्न वैसे यूज़ करते हैं अभी जो मैंने बुक्स दिए हैं तो बुक्स में आपने देखा होगा वर्ड्स विद पब्लिकेशन की कि कैसे बुक्स है वो दिल्ली बेस्ड पैटर्न है ठीक है तो लास्ट ईयर के बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स को मालूम है बट ये साल जो एडमिशन लिया है उन्हें हम क्या करते हैं एक ही चीज़ बच्चों को हम लोग 4 टाइम्स एक्सप्लेन करते हैं मतलब 4 टाइम्स उनका प्रैक्टिस होना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने उनको क्लास वर्क जो नोटबुक्स है वो दिए हैं तो नोटबुक्स में एक बार क्लास वर्क में होता है ठीक है आज का डेट आपको दिखेगा ऊपर CW लिखा हुआ दिखेगा तो वो हम लोग क्लास में करवाते हैं यहाँ पे ठीक है प्लस उनका जो प्रैक्टिस बुक है रेड कलर का या ब्लू से कलरफुल बुक है जो प्रैक्टिस बुक वो 1 पेज करवाते हैं और 2 पेज होमवर्क रहता है एक नोटबुक में रहता है और एक प्रैक्टिस बुक में रहता है सपोज अगर हम लोग बच्चों के ए सिखा रहे हैं तो ए का प्रैक्टिस एक दिन में 4 बार हो जाता है बच्चों का और अब अगर बच्चा ट्यूशन में जाता है या आप घर पे ले रहे हो तो एडिशनल 2 पेज उनका होता है तो फिर वो परफेक्शन लेवल पे जाते हैं अगर आप बोलोगे कि मेरे बच्चे को ABCD लिखना आता है पर वो लिखने का भी एक टेक्निक होता है एक तरीका होता है ठीक है मतलब वो जिस लाइन से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है वो पूरा टेक्निक हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ ठीक है अभी बुक्स में जब बच्चे लिखेंगे तभी जिधर परफेक्ट नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस आउट करेंगे तो आप मतलब वहाँ से समझना है कि हाँ यहाँ पे बच्चे ने ठीक से नहीं लिखा है और जिधर आपको ज़्यादा मार्किंग दिखेगा कि मैम ने बहुत ज़्यादा सर्कल्स किए मतलब उसको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ठीक है अभी बच्चे कम है आपके पास तो रोज़ मतलब पेरेंट्स जो भी टीचर्स के कंप्लेंट्स हैं या कुछ आपको कन्वे करना है तो वो रोज़ के रोज़ भी आपको हाँ तो जो भी है आप पेरेंट टीचर्स से बात करके जो भी है सॉर्ट आउट कर सकते हैं ठीक है सपोज अगर एक दिन में होमवर्क नहीं दिया है ठीक है तो कुछ एक्टिविटी में हम लोग थे इसलिए होमवर्क नहीं दिया है पर होमवर्क नहीं दिया तो प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप घर पे कुछ एडिशनल कर सकते हो बच्चों का ऐसे तो होता नहीं है रोज़ हम लोग यहाँ पे देते ही होमवर्क पर अगर कुछ एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम चला गया बच्चों को अगर होमवर्क नहीं दिया है तो जो क्लास वर्क में दिया है वही सेम चीज़ आप घर पे जाके रिपीट कीजिए तो जितना बच्चे रिपीट करेंगे अभी बच्चों को जैसे हम लोग प्रेयर लेते हैं ठीक है हम लोग रोज़ सुबह प्रेयर लेते हैं 2-3 बार हम लोगों ने लेने के बाद वो तुरंत उनको आ जाता है बाय हार्ट हो जाता है उनको बुक में से पढ़ के करना नहीं पड़ता है क्योंकि वो रोज़ चीज़ें कानों पे पड़ती है उनकी सिमिलरली घर पे भी आप कंटिन्यूसली चीज़ें बोलिए उनके साथ इंग्लिश में बात कीजिए कम गो सिट स्लीप ईट और जब आप इंग्लिश में बोलते भी हैं उनसे तो
एक्शन कीजिए। हम लोग भी स्कूल में यही करते हैं क्योंकि बच्चों को तुरंत समझ में नहीं आता है। अगर मैं बोलूँगी कम तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे कम करूँगी तो उनको समझ में आएगा कि टीचर बुला रही है। ईट, सिट क्वाइट, फोल्ड योर हैंड्स, ऐसे एक्शंस के साथ करना है। एक्शंस के साथ हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होगा, बच्चे इंटरैक्टिव बनेंगे। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई में बहुत होशियार है, सब करते हैं लेकिन बात ही नहीं करते। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होना बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हो बाहर कंपटीशन, अभी प्री स्कूल सिस्टम, यहाँ पे प्री स्कूल को इम्पोर्टेंस इतना क्यों दिया है? प्री स्कूल मतलब क्या होता है, स्कूल में जाने से पहले का जो प्रिपरेशन होता है उसे हम लोग प्री स्कूल बोलते हैं। अभी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मैडम बोर्ड कौन सा है या आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ स्कूल में जाने से पहले जो प्रिपरेशन बच्चों का नेसेसरी है, मतलब 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर, सीनियर केजी को 4 लेटर वर्ड तक हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तभी जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो खुद वो बच्चा रीड कर पाएगा। ठीक है, और कैसा यहाँ से अगर मतलब फोनिक्स, जैसे फोनिक्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। एडमिशन के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ाते ही है, प्लस ए क्यों पढ़ना है, क्योंकि उसका साउंड जरूरी है, तो वो फोनिक्स हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, रीडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी मैं जब ट्यूशंस भी ले रही थी तो मेरे पास 6, 7, 8 के बच्चे आते थे जिनको रीडिंग नहीं आता था, और जिसको रीडिंग नहीं आता उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हमेशा बच्चे के बाजू में ही बैठना पड़ेगा कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। सेल्फ स्टडी बच्चों का होगा ही, मतलब खुद बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो अभी से मतलब जो डिसीजन, अभी कुछ पेरेंट्स ऐसा है कि बच्चा 6 साल का होने के बाद अभी एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे, और नहीं हमने स्कूल में नहीं डाला, वो घर पे करता था, पर उससे क्या होता है, बच्चों का नुकसान ही होता है। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है, 10-12 हज़ार रुपये फीस जा रहा है, पर ईयरली जो बच्चों का जिस एज में जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो तो बच्चों के दिमाग में जा रही है। अभी मेरे पास 2.5 ईयर्स से भी बच्चे हैं, 2.5 साल से भी बच्चे हुए। अभी शिवांश 2.5 साल से, उसको बोलना भी नहीं आता था जब भी वो यहाँ पे आया। तो बच्चों का सुन के बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस देना है कि चलो बीमार है, एक दिन समझ सकते, बच्चे छोटे बीमार पड़ते हैं, 1 दिन 2 दिन छुट्टी ठीक है, तो तीसरे दिन अगर बच्चा बीमार है तो मुझे लीव नोट चाहिए विद द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कि बच्चा बीमार था। ठीक है, अभी शादी के लिए 10-10, 12-12 दिन अपन जाते हैं। ठीक है, अगर गाँव में है तो समझ सकते हैं, बट अगर यहाँ पे हो तो बच्चों को भेजिए, क्योंकि फिर आदत। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे बच्चों को भेजना है, छुट्टी कम से कम दीजिए। ठीक है, और नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चे अभी उनका टॉयलेट इशू जो भी है, अगर वो बताते नहीं है, अभी ये तो बेसिक मैनर्स घर से ही सीखना चाहिए, अभी उसके उतना तो मतलब बेसिक है वो सब चीज़ें। सेकेंडली, कोई भी पेरेंट्स टाइम में अगर कुछ अर्जेंट रहेगा तो मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं आंसर करती हूँ, बट टीचर्स को कॉल करना अवॉइड कीजिए। फिर वो क्या होता है कि एक मतलब पेरेंट्स को अटेंड करता है और फिर बच्चे यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कुछ अर्जेंट रहेगा तो ही आप लोग फोन कीजिए। ठीक है, अभी कुछ पेरेंट्स तो कि पहली बार बच्चे आते हैं स्कूल में तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहता है कि बच्चा बैठा है कि नहीं, बच्चा रो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें होती है। बट आप लोग भी समझिए कि यहाँ पे अभी ये टीचर्स ये भी मदर्स है, तो वो लोग एक माँ के जैसे ही उनका ख्याल रखेंगे। यहाँ पे कोई मारता वगैरह नहीं है, मारती सिर्फ मैं हूँ, चिल्लाती। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि मार धाड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ बच्चे स्ट्रांग है, उसको मारा भी तो उनको समझ में आता है कि मेरा अच्छे के लिए मारा, पर कुछ बच्चे छोटे तो वो डर जाएंगे, फिर स्कूल ही नहीं आएंगे। तो एक अगर स्ट्रिक्टली लेती है तो एक थोड़ा सा सॉफ्टली, मतलब उनको ऐसे बोला ही गया है कि एक ने अगर स्ट्रिक्ट लिया है तो दूसरे ने थोड़ा सा प्यार से लेना है। अगर दोनों स्ट्रिक्ट हो गए तो बच्चे आएंगे नहीं, और दोनों प्यार से हो गए फिर सर पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो फुल ऑन कोऑपरेट करते हैं, बट पेरेंट्स का ही थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि ऐसा वैसा। कुछ भी है तो आप फ़ोन कीजिए, कुछ कंप्लेंट्स है तो मुझे बोलना है, अगर कुछ अप्रिसिएशन है तो टीचर्स के आप मुँह पे बोल सकते हो कि मैम ये अच्छा किया, बट कुछ कंप्लेंट्स है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। राइट, हमारे साथ जब डिस्कस करोगे तो ही सोल्यूशन मिलेगा। ओके, और टिफिन का टाइम टेबल मैं अभी भेजूंगी। ठीक है, वो अकॉर्डिंग ही टिफिन भेजते हैं। अगर आपको वो नहीं जमा, सपोज पोटैटो पराठा मैंने बोला है, ठीक है, अगर आपको नहीं पॉसिबल हो गया उस दिन तो उस दिन आप भाजी चपाती भेजिए। ठीक है, बट सॉस नहीं चाहिए। ठीक है, चपाती के साथ सॉस नहीं चाहिए, शक्कर नहीं चाहिए, बटर नहीं चाहिए, जैम नहीं चाहिए। ठीक है, ये मतलब वो प्रिजर्व फूड नहीं चाहिए। ठीक है, भाजी चपाती कंपलसरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा भाजी में डिप करके चपाती नहीं खा पाएगा तो आप रोल कीजिए। ठीक है, चपाती जैसे ही बनके उसके
बन के रोल बनाना है तो वो ईजी पड़ता है बच्चों लोगों को खाने के लिए। ठीक है, टिफिन टाइम टेबल इसलिए है कि बच्चों का पूरा वीकली मतलब सीरियल्स जाने चाहिए, मतलब पल्सेस जो होते हैं मटकी मूंग अपन जो बोलते हैं वो जाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जाने चाहिए या फिर और भी वेजिटेबल्स है वो सब चाहिए। तो बच्चों का क्या होता है, ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, उसका अच्छा ग्रोथ भी होता है प्लस मेंटल डेवलपमेंट भी उनका होता है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ बच्चा भी हमारे घर में भी बच्चे हैं, एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है बट बिल्कुल ताकत नहीं है उसमें क्योंकि वो खाना ही नहीं खाता, तो यूज़ ही नहीं है ना उसका कुछ। ठीक है, दोनों चीज़ों में मतलब हेल्थ वाइज ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो बच्चे स्ट्रॉन्ग करेगा। तभी बगीचा से ठीक है, तो पूरा ओवरऑल उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए अभी सुबह बच्चे कुछ बच्चे 9:15 बज जाते हैं, ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ उठते नहीं है जल्दी से, पर ट्राई कीजिए कि वो 10 बजे ही बच्चा है क्योंकि फिर क्या होता है सुबह 10 बजे लोग प्रेयर लेते हैं। पहले सुबह उनका प्रेयर होता है, प्रेयर के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ओरल होता है 15 मिनट, 15 मिनट आधा घंटा ये होता है बच्चे आने तक। फिर अगर बच्चा आता नहीं तो उनका वो मिस हो जाता है। ठीक है, और छोड़ते टाइम भी 15 मिनट मतलब 12:45 को वापस हम लोग ओरल स्टार्ट करते हैं, तभी स्टोरी और पोयम रहता है, तो रोज़ उनके कान पे पड़ेगा तो इजीली बच्चा वो समझ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा कैसा है वर्कशॉप्स भी हम लोग लेते हैं। वर्कशॉप्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका पढ़ने का तरीका, आप जिस स्कूल में पढ़े हो आपका एक तरीका है, हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हमारा एक तरीका है, पर बच्चों का जो लर्निंग है उनका एक अलग तरीका है। ठीक है, तो वो तरीके में कैसे होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्मी ने तरह से सांगितलं, पापा ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीचर ऐसे एक्सप्लेन कर रही है, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम पेरेंट्स वर्कशॉप अरेंज करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स वर्कशॉप में हमारा जो तरीका है हम लोग आपको बताएंगे कि उस तरीके से आपको बच्चों का करके लेना है। ठीक है, तो वो जब वर्कशॉप होगा वो हमारा मतलब 1 महीने में अपन अरेंज करेंगे और फिर मतलब ये मतलब उस अकॉर्डिंग फिर आप पढ़ाई लीजिए बच्चों लोगों की। अभी तो नए हैं, जो नए पेरेंट्स से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ भी डाउट होगा कॉल करो, मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि कैसे होता है। पर रेगुलरली जो भी होमवर्क दिया है वो रेगुलरली होमवर्क आपको करके ही भेजना है बच्चे को। ठीक है, बच्चा क्लीन चाहिए, प्रॉपर हेयर कट, नेल कट, ठीक है, प्रॉपर फेस से दिखते ही टीचर को अच्छा लगना चाहिए कि बाबा बच्चा क्लीन है। अभी कुछ बच्चे नींद से उठ के आते हैं, अभी यहाँ पे तो कुछ फैसिलिटी है नहीं उनको एक्टिव करने का। ठीक है, तो क्लीन बच्चों को भेजना है। ठीक है, हाँ, हैंडकरचीफ एंड नैपकिन कंपलसरी, हैंडकरचीफ अपने हाथ पे लगाओ बच्चों को, और एक नैपकिन चाहिए। नैपकिन मतलब उनका टिफिन वगैरह होने के बाद हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए एक सेपरेट सा, जितना हाइजीन अपन फॉलो करेंगे उतना अच्छा है बच्चों के लिए। ठीक है, और बर्थडेज भी जब रहेंगे तभी आप केक चॉकलेट्स वगैरह भेजते हो, बट आई वुड एनकरेज कि आप ड्राई फ्रूट्स भेजो बच्चों के लिए। ठीक है, 2 बादाम भी भेजो हर बच्चे के लिए तो भी ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होगा मतलब सबको हैबिट आ जाएगी, तो एटलीस्ट बच्चे खाएंगे। और सुबह रोज कंपलसरी बच्चों को 2 बादाम तो भी खिलाने हैं। ठीक है, 2 बादाम कंपलसरी बच्चों को खिलाने ही खिलाने हैं। ठीक है, ये चॉकलेट्स ये जंक फूड ये मत कीजिए। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे वो बोलते हैं टिफिन ही नहीं खाता, भूख तो सबको लगती है, पर जंक फूड से पेट जाम हो जाता है और फिर खाने का मन नहीं करता कुछ, तो वो बच्चा कैसे फिर भाजी चपाती खाएगा। ठीक है, हाँ, मैगी वगैरह कुछ भी नहीं, बहुत इमरजेंसी है तो आप फ़ोन कीजिए। ठीक है, कि मैम इमरजेंसी थी मेरे घर में इसलिए ये भेजा है, तो एक आध बार हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी आपकी महीने में 5-6 बार आएगी तो हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और हैबिट्स बच्चों को ये सिखाओ, शेयरिंग सिखाओ, अच्छे से बात करने को, जो फ्रेंड्स है वेजिटेबल्स पता तो नहीं, टाइम टेबल भेजेंगे, मैं टाइम टेबल भेजती हूँ आपको टिफिन का। हाँ, शेयरिंग वगैरह सिखाइए बच्चों लोगों को कैसे मतलब बिहेवियर जो है बच्चों का, और जो भी अगर आप एरिया में भी बच्चे खेल रहे हैं तो कौन से बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि कैसा है, आप कितने भी अच्छे संस्कार करोगे बच्चों पे, ठीक है, तो ये सब बेसिक जो है वो घर से ही बच्चों को सब सीख के आना है। बाकी कुछ भी ईयरली है आप हमें बताइए, कुछ एडवाइजेस होंगे क्योंकि अपना नया सेटअप है आप देख रहे हो। ठीक है, कुछ एडवाइजेस भी रहेंगे, हम लोग डेफिनेटली उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, बट ट्रिपिंग नहीं चाहिए मुझे। अगर कुछ हो गया है तो मुझे कॉल कीजिए, सर को कॉल कीजिए, हम लोग बैठ के उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है कुछ बोलना है, नवीन सकाळी काय झालं कुणी काय बोललं तर दिवसभर डोक्यामध्ये तेच राहतं की हे बोलून गेलं, मग लक्ष लागत नाही. तर जेवढं आपल्याला सॉफ्टली बोलता येईल तेवढं सॉफ्टली हे करायचे.
आणि हाताचे पाचही बोटं सेम नसतात. आता भरपूर पॅरेंट मागचे टीचर अशा होत्या, मागचे टीचर अशा होत्या, ह्या टीचर अशा, ते कम्पॅरिझन नको. प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे स्किल्स आहेत, प्रत्येकजण वेगळ्या क्षेत्रात असं नाही करायचं. सेम एजची मुलं आहेत आणि हे मारतात, एकमेकांना मारतात. ठीक आहे. तर मग एक असा इन्सिडेंट झाला की एका पेरेंट्सनी एका मुलाने दुसऱ्या मुलाला मारलं, तर त्या मला म्हणायला लागला की मॅडम तुम्ही त्या मुलाला मारायला पाहिजे. ट्युशन लावला, क्लासला लावले, त्यांच्यावर जबाबदारी.